जय श्री राम। आप सभी लोगों ने रामायण देखी है, आप सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा रामायण से। आज हम कुछ ऐसे ही लाइफ लेसन देखने जा रहे हैं जो कि रामायण से जुड़े हैं, जिनको आपको अपनी लाइफ में यूज करना ही चाहिए। रामायण तो पूरी लाइफ लेसन से ही भरी है, लेकिन आज हम सिर्फ 5 लेसन देखने जा रहे हैं जिनको आपको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना ही चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक सभी लाइफ लेसन जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट लेसन है एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी ग्रीड विल ऑलवेज लीड यू टू प्रॉब्लम्स। 14 वर्ष के वनवास के दौरान जब सीता माता ने अपनी हर्ट के सामने एक गोल्डन डियर को देखा, तब वो उस गोल्डन डियर को अपना पेट बनाना चाहती थी और वो उस गोल्डन डियर को अपने साथ अयोध्या वापस लेके जाना चाहती थी। वो गोल्डन डियर मारीच था, जिसे रावण ने भेजा था ताकि वो भगवान राम और लक्ष्मण को उनसे दूर करके सीता माता किडनैप कर सके। आखिरकार रावण किडनैप करने में सफल भी हुआ। सीता माता पिछले 14 वर्षों से जंगल में ही थी और वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि गोल्डन डियर जैसी चीज कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर उस टाइम सीता माता ने रुक के सोचा होता तो वो समझ जाती कि गोल्डन डियर जैसी चीज कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं, वो सिर्फ एक ट्रिक थी उन्हें लालच देने की। लेकिन उस टाइम उन्होंने अपने दिमाग से नहीं दिल से फैसला लिया। सेम इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में कई बार ऐसे गोल्डन डियर मिलते हैं जो कि सिर्फ एक इल्यूजन होते हैं। इसीलिए हमें अपने माइंड को अलर्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आपके फीलिंग्स आपको कंट्रोल करेगी। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप जब भी बाहर जाते होंगे, आपने ट्रैफिक लाइट्स पे बच्चों को कुछ ना कुछ मांगते हुए जरूर देखा होगा। आपका भी मन करता होगा आप उनकी हेल्प करें, आप उनका कुछ पैसे दें ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड। लेकिन फिर आपका दिमाग कहता है अगर आपने ऐसा किया तो ऐसे उन बच्चों की हैबिट बन जाएगी, फिर वो लाइफ लॉन्ग यही काम करेंगे। वैसे फैसले लेना आपकी चॉइस है, आपको दिल से लेने हैं या दिमाग से। सेम इसी तरह हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जहां हमें चूज करना होता है, डिसीजन दिल से ले या दिमाग से। फाइनल चॉइस तो हमारी ही होने वाली है, फैसला दिल से लेना है या दिमाग से। अगला लेसन हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। यू कैन मेक मिरेकल्स बाय नोइंग योर पोटेंशियल। हनुमान जी अपनी सारी पावर्स के बारे में भूल गए थे साधुओं के श्राप मिलने की वजह से। लेकिन जब साधुओं ने हनुमान जी को श्राप दिया था, उन्होंने ये भी कहा था अगर कोई तुम्हें तुम्हारी पावर्स के बारे में याद दिलाएगा तो तुम्हारी सारी पावर्स वापस आ जाएंगी। जामवन जी, जिन्हें इस श्राप के बारे में मालूम था, उन्होंने हनुमान जी को उनकी पावर्स के बारे में याद दिलाया। उन्होंने कहा तुम वायु पुत्र हो, तुम केसरी जी के पुत्र हो। यही वजह थी कि हनुमान जी की सारी पावर्स वापस आ गई। इसी वजह से हनुमान जी इतने महान और मुश्किल कार्य कर पाए, जैसे पर्वत उठाना, समुद्र पार कर लंका जला देना। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम सभी के अंदर एक हनुमान जी हैं। बस हमें नीड है ये बात रियलाइज करने की, या फिर किसी ऐसे मेंटर की जो कि हमें हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल के बारे में बता सके या फिर हमारी हेल्प करे कुछ ऐसा बड़ा काम करने में जैसे हनुमान जी ने किया। अगला लेसन है द पावर ऑफ बैड एसोसिएशन। जैसा कि अयोध्या में सभी जानते थे, कैकेयी भगवान राम को अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया? इसका आंसर ये है क्योंकि उनके पास मंथरा जैसे बुरे लोगों की संगति थी। सेम इसी तरह हम भी अपनी लाइफ में बुरी संगति की वजह से कुछ अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि बेहद गलत होते हैं, लेकिन वो फैसले हमें बिल्कुल सही लगते हैं क्योंकि वो फैसले हमें हमारे दोस्तों द्वारा बताए गए थे। इंग्लिश में एक कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ योर सराउंडिंग्स। अगर आपके सराउंडिंग्स में आपके दोस्त आपको स्मोकिंग करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं तो आपको अपने सराउंडिंग्स को इमीडिएटली बदल देना चाहिए या फिर कुछ सोचना चाहिए उसके बारे में। अगर आप अपने सराउंडिंग्स को देख के कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर नहीं हो रहे तो फिर टाइम आ चुका है अपने सराउंडिंग्स के बारे में विचार करने का या फिर उसे इमीडिएटली बदल देने का। अगला लेसन है नेवर टेक एनी डिसीजन व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, एक्साइटेड और व्हेन यू आर वेरी सैड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक बार जब राजा दशरथ कैकेयी के साथ देवासुर संग्राम में असुर विशंबर के साथ युद्ध करने गए थे, तब राजा दशरथ बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुके थे, उनके प्राण भी जा सकते थे। लेकिन कैकेयी ने उनका रथ रणभूमि से बाहर ले जाकर उनके प्राण बचाए थे। कैकेयी की इसी बात से बहुत प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वचन दिए थे, जिसे कैकेयी ने किसी अच्छे दिन के लिए संभाल कर रखा था। कैकेयी ने मौका देख मंत्रा के कहने पर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाने का वचन मांगा। फिर इसके बाद राजा दशरथ की मृत्यु हो गई क्योंकि वो अपने बेटे भगवान राम से दूर होने का दर्द सहन नहीं कर पाए। आप भी कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए या फिर किसी को भी प्रॉमिस मत कीजिए जब भी आप बहुत ज्यादा खुश हो, एक्साइटेड हो या फिर आप बहुत ज्यादा उदास हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर्सन ने आपके लिए कितना भी किया हो। आपको अपने डिसीजन सोच समझकर मैच्योरिटी से तसल्ली से लेने चाहिए। अगला लेसन है व्हाटएवर बी द डिफिकल्टीज हैव सेल्फ बिलीव एंड कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ।
जब सीता माता किडनैप हो चुका था तब जटायु ने उन्हें रावण से बचाने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन जटायु फिर भी उन्हें बचा नहीं पाए थे। जब इसके बाद जटायु भगवान राम और लक्ष्मण से मिले तब भगवान राम ने जटायु से कहा था कि जब आप पिताजी राजा दशरथ से परलोक में मिलेंगे तब उन्हें सीता हरण के बारे में कदाचित न बताइएगा। यदि मैं उनका पुत्र राम हूं तो रावण शीघ्र ही उनके चरणों में पहुंचकर ये कहानी रावण उन्हें खुद सुनाएगा। इस समय भगवान राम ये नहीं जानते थे कि रावण कौन है, वो कहां से आया है, कहां का राजा है, वो कितना शक्तिशाली है, उसकी सेना में कितने लोग हैं। लेकिन फिर भी भगवान राम ने रावण को बिना जाने ये फैसला कर लिया था कि वो रावण को खुद मारेंगे और ये कहानी रावण उनके पिताजी को खुद परलोक में जाकर सुनाएगा। यहां से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर हमने अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले लिया है तो फिर हमें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम वो काम कंप्लीट कर लें। अगर आप रामायण से जुड़े ऐसे ही और लाइफ लेसन चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए आपने भगवान राम से क्या सीखा है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।